आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय बाशिंदों को बहिफाजत निकालने की पाबंद है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज कौमी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का आगाज करेंगी। हुकूमत ने इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल में मुसलसल रुकावट के लिए इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारेख को तलब किया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर आज तमसीली हफ्ते का आगाज करेंगे। 59 दिन तवील अलामती सालाना अमरनाथ यात्रा खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह की आखिरी रसूम आज दोपहर नरौरा में गंगा के घाट पर अदा की जाएंगी। शैली सिंह ने नैरोबी में 20 साल से कम उम्र की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में चांदी का तमगा जीता है। और कल से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक्स में 54 खिलाड़ी भारत की नुमाइंदगी करेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। उमूर खारिजा के वजीर ममलकत वी मुरलीधरन ने कहा है कि मरकजी सरकार अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय शहरियों को बहिफाजत निकालने का तहैया किए हुए है। कल शाम कोची में मीडिया के अफराद से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि फिलहाल तवज्जो उन लोगों को निकालने पर है जिन्होंने वापस आने की ख्वाहिश जाहिर की है और वजारत खारिजा के हेल्पलाइन नंबर से राब्ता कायम किया है। भारतीय फजाइया का एक खुसूसी तैयारा कल काबुल से 107 भारतीय बाशिंदों समेत 168 अफराद को लेकर गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर उतरा है। अफगानिस्तान के रुकन पार्लियामेंट नरेंद्र सिंह खालिसा ने जो इस परवाज से यहां आए हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताया। इससे पहले 135 भारतीयों के पहले बैच को जो काबुल से दोहा पहुंच गए थे हफ्ते के रोज भारत वापस लाया गया है। कतर के दोहा में भारतीय सिफारत खाने ने उनकी महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए आमदोरफ्त में इमदाद फराहम की है। भारत ताजिकिस्तान के दुशंबे और कतर के दोहा से अपने बाशिंदों को तैयारों से वापस ला रहा है। भारतीय फजाइया पहले ही अफगानिस्तान से वहां मौजूद भारत के सफीर समेत तकरीबन 180 मुसाफिरों को पहले ही वापस ला चुकी है। वजारत खारिजा ने अफगानिस्तान में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान से मुताल्लिक कायम किए गए खुसूसी सेल से राब्ता कायम करें। अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि उसके सैकड़ों लड़ाकू पंजशीर वादी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो जंग से तबाहाल अफगानिस्तान में फिलहाल बज़ाहिमत का मरकज है। रूस की खबर एजेंसी स्पुतनिक ने बताया है कि सैकड़ों मुजाहिदीन सूबे पर कब्जा करने के लिए पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। अशरफ गनी हुकूमत गिरने के बाद पंजशीर अहमद शाह मसूद और अमरुल्लाह सालेह की क़यादत वाली मुजाहिमत का मरकज बना हुआ है। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान के अरकान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शिमाल मशरक़ी पंजशीर सूबे की मुजाहिमत पर हमला करने के हुक्म के मुंतजिर हैं। इससे पहले कल तालिबान ने अफगानिस्तान के कौमी मुजाहिमत महाज के रहनुमा अहमद मसूद को पेशकश की थी कि वो हथियार डाल दें। इसी दौरान मसूद ने कहा है कि वो हथियार नहीं डालेंगे और इस इलाके के लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हामिद करजई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब कल कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए, जैसा कि ये लोग मुल्क छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे थे। बरतानिया की वजारत दिफा ने कहा कि मुल्क में सूरत हाल इंतहाई चैलेंज वाली है, अलबत्ता वो सूरत हाल से हिफाजत और सलामती के साथ निमटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये ताज़ा वाक़यात अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने की तरफ से काबुल में अपने शहरियों को ये मशवरा दिए जाने के एक दिन बाद पेश आए हैं कि हामिद करजई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा जाने से गुरेज किया जाए। मशवरे में हवाई अड्डे के दरवाजों के बाहर मुमकिना हिफाजती खतरात का जिक्र किया गया है।
افغانستان کئی دہائیوں کے عرصے میں اب تک کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے کیونکہ طالبان کے قبضے کی وجہ سے لوگوں کو ان پر ظلم و زیادتی کے ڈر سے ملک چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے عارضی کنٹرول کے لیے تقریباً 4500 امریکی فوجی تعینات ہیں، جن میں تقریباً 900 فوجی برطانیہ کے ہیں جو لوگوں کو منتقل کرنے والی پروازوں کی حفاظت کے لیے گشت کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج نئی دلی میں قومی مانیٹائزیشن پائپ لائن NMP کا آغاز کریں گی۔ یہ مرکزی حکومت کے براؤن فیلڈ بنیادی ڈھانچے کے اثاثوں کی 4 سالہ پائپ لائن پر مشتمل ہے۔ سرمایہ کاروں کو شفافیت فراہم کرنے کے علاوہ NMP حکومت کے اثاثوں کی فروخت کے لیے وسط مدتی نقشہ راہ کے طور پر بھی کام کرے گی۔ مرکزی بجٹ 2021-22 میں بنیادی ڈھانچے کے لیے اختراعی اور متبادل فنڈنگ کے حصول کی خاطر اثاثوں کی فروخت پر زور دیا گیا ہے، جس میں کئی کلیدی اعلانات شامل ہیں۔ وزارت خزانہ نے انفوسس کے MD اور CEO سلیل پاریکھ کو آج اس وضاحت کے لیے طلب کیا ہے کہ انکم ٹیکس ای فائلنگ کے نئے پورٹل کی شروعات ہونے کے 2.5 مہینے کے بعد بھی اس میں موجود خامیوں کو ابھی تک دور کیوں نہیں کیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ وضاحت وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کو پیش کریں۔ ایک ٹویٹ میں انکم ٹیکس محکمے نے کہا کہ در حقیقت یہ پورٹل دستیاب نہیں ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت آزادی کے امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر اس مہینے کی 23 سے 29 تاریخ تک علامتی ہفتہ منائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر اس شاندار تقریب کا آغاز کریں گے جو مجموعی طور پر جن بھاگیداری اور جن آندولن کے تحت ملک بھر کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہوگا۔ اس دوران آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ اور اس کے علاقائی یونٹ دھروہر، نشان اور اپراجیتا جیسے خصوصی ہفتے وار پروگرام نشر کرے گا۔ دھروہر کے تحت آزادی کے رہنماؤں کی تقریریں نشر کی جائیں گی، جبکہ نشان کے تحت 75 اہم مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔ ایک رپورٹ۔ پریس انفارمیشن بیورو PIB آزادی کا امرت مہوتسو پر مائکرو سائٹ لانچ کرے گا، جبکہ بیورو آف آؤٹ ریچ اینڈ کمیونیکیشن BOC آئین کی تشکیل پر ایک ای بک جاری کرے گا۔ BOC آزادی کا امرت مہوتسو سے متعلق 75 منفرد ثقافتی پروگراموں کا بھی انعقاد کرے گا، جس میں جدوجہد آزادی کے غیر معروف ہیرو کی تحریک دلانے والی کہانیاں، مختلف شعبوں میں بھارت کی کامیابی، کووڈ-19 ٹیکہ کاری سے متعلق بیداری، ٹوکیو اولمپک 2020 میں بھارت کی کامیابیاں وغیرہ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پبلیکیشن ڈویژن جدوجہد آزادی اور مجاہدین آزادی پر آن لائن کوئز کا انعقاد کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ اپراجیتا پروگرام اور بے نام جانبازوں سے متعلق پروگرام انسنگ ہیروز بھی نشر کیے جائیں گے۔ آکاشوانی کا روزانہ کا پروگرام آزادی کا سفر آکاشوانی کے ساتھ پورے بھارت کے اسکولوں اور کالجوں کے لیے ہوگا۔ یہ پروگرام مختلف ریاستوں کے اطلاعات اور تعلقات عامہ کے ڈائریکٹوریٹ اور وزارت کے علاقائی دفتروں کی مشترکہ کوششوں سے نشر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کی آخری رسوم آج دوپہر ضلع بلند شہر میں نرورا علاقے کے گنگا گھاٹ پر ادا کی جائیں گی۔ بہت سے رہنما، وزراء اور وزرائے اعلیٰ کے آخری رسوم میں شرکت کی امید ہے۔ اتر پردیش کے سرکار نے آجہانی رہنما کے احترام میں ریاست میں چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ اور اس کی لکھنؤ بینچ بھی UP کے سابق وزیر اعلیٰ راجستھان کے گورنر کلیان سنگھ کے انتقال پر آج بند ہے۔ کلیان سنگھ کا لمبی بیماری کے بعد ہفتے کو لکھنؤ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کل بہت سے قومی رہنماؤں نے کلیان سنگھ کا آخری دیدار کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کا جسد خاکی لکھنؤ سے کل علی گڑھ کے مہارانی اہلیہ بائی ہولکر اسٹیڈیم لایا گیا تھا تاکہ عوام ان کے آخری دیدار کر سکیں۔ کلیان سنگھ اتر پردیش کے 2 بار وزیر اعلیٰ رہے۔ انہوں نے راجستھان اور ہماچل پردیش کے گورنر کے فرائض بھی انجام دیے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی بلند شہر اور ایٹا کی نمائندگی کی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اتر پردیش میں رام مندر تحریک کے لیے معروف کلیان سنگھ نہیں رہے۔ انہوں نے 6 دسمبر 1992 کو ایودھیا میں کار سیوکوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ بابری مسجد کے انہدام کے بعد وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ مغربی اتر پردیش کے علی گڑھ ضلع میں پیدا ہوئے کلیان سنگھ UP میں BJP کی پہلی حکومت کی تشکیل میں کافی سرگرم رہے، جس کے بعد انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے سے نوازا گیا۔ 1997 میں وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن بعد میں ان کے پارٹی لیڈروں کے ساتھ اختلاف
इख्तलाफात हुए और उन्होंने अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी तश्कील दी। 2004 में वो फिर बीजेपी में वापस आए, लेकिन 2009 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन बाद में फिर बीजेपी में वापस आए और सितंबर 2019 तक वो राजस्थान के गवर्नर रहे। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 58 करोड़ 14 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 52,23,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 30,900 से ज्यादा नए मामला सामने आए। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद सरेदस्त 3,53,398 है, जो मजमूई मामलात का 1.09% है, जो मार्च 2020 से अब तक की सबसे कम शरह है। रेलवे के वजीर ममलकत राव साहेब दानवे ने कहा है कि रेलवे के महकमे को कोरोना वबा की वजह से 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महकमे को मुसाफिर खिदमात में 48% का नुकसान हुआ है। वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम महाराष्ट्र में जालना रेलवे स्टेशन पर किया गया था। जनाब दानवे ने कहा कि मुंबई नागपुर तेज रफ्तार ट्रेन प्रोजेक्ट रेलवे वजारत का एक अहम प्रोजेक्ट है, जो उसकी तरजीहात में शामिल है। मनमाड़ और नांदेड़ के दरमियान की पटरी को दोहरा करने का काम भी तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। रक्षाबंधन के मौके पर भगवान शिव की छड़ी मुबारक मुकद्दस गुफा में पहुंचने के बाद 59 दिन तवील अलामती सालाना अमरनाथ यात्रा कल खत्म हो गई। महंत दीपेंद्र गिरी और दीगर पुजारियों ने कल मुकद्दस गुफा में इस साल की अमरनाथ यात्रा के खात्मे के लिए समापन पूजा अंजाम दी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस साल जून में अमरनाथ यात्रा मनसूख करने का फैसला किया था, लेकिन इसके साथ यह भी ऐलान किया था कि माजी की तरह मुकद्दस गुफा में रिवायती मजहबी रसूम पूरी तरह अदा की जाएंगी। पुरी में आलमी सतह पर मारूफ श्री जगन्नाथ मंदिर आज से आम अकीदतमंदों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। मंदिर को कोरोना वबा के पेश नजर 24 अप्रैल को अवाम के लिए बंद कर दिया गया था। एक रिपोर्ट। कोविड-19 के नए मामलात की तादाद कम होने के बाद पुरी के श्री मंदिर को तकरीबन 4 माह के तवील वक्फे के बाद फिर से खोल दिया गया है। अकीदतमंदों के जरिए कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल दरामद के साथ दर्शन को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। अकीदतमंद सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। अलबत्ता उन्हें कोविड के टीकों का सर्टिफिकेट या RT-PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखानी होगी। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने नैरोबी में 20 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने पर शैली सिंह को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा कि अपनी इनफिरादी बेहतरीन कारकर्दगी के तहत लॉन्ग जंप मुकाबले में उन्होंने 6.59 मीटर की छलांग लगाई है। माजूरी से मुतासरा खिलाड़ियों के ओलंपिक टोक्यो पैरालंपिक्स में 54 खिलाड़ी भारत की नुमाइंदगी करेंगे। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, ट्रैक एंड फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी, वेट लिफ्टिंग समेत 9 खेलों में शिरकत करेंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने बीजेपी के कदावर लीडर कल्याण सिंह के इंतकाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जज्बाती खिराज अकीदत पेश किए जाने को नुमाया किया है। अखबार इनकलाब लिखता है, वजीर आजम ने लखनऊ पहुंचकर आखिरी दीदार किया और कहा कि कल्याण सिंह ने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। बुलंदशहर में आखिरी रसूम आज। रोजनामा प्रताप की इस सिलसिले में सुर्खी है, अडवाणी, गहलोत और वसुंधरा समेत मुतअद्दिद लीडरों का कल्याण सिंह को खिराज अकीदत। अफगानिस्तान के काबुल से 168 फंसे अफराद हिंदुस्तान पहुंचे। इस खबर को भी तकरीबन सभी अखबारों ने जगह दी है। कल मुल्क में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे जोशो खरोश से मनाया गया। ये खबर भी तकरीबन आज सभी अखबारों में नुमाया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय बाशिंदों को बहिफाजत निकालने की पाबंद है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज कौमी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का आगाज करेंगी। हुकूमत ने इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल में मुसलसल रुकावट के लिए इन्फोसिस के MD और CEO सलील पारेख को तलब किया है। इत्तलात और नशियात के वजीर अनुराग ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज तमसीली हफ्ते का आगाज करेंगे। 59 दिन तवील अलामती सालाना अमरनाथ यात्रा खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह की आखिरी रसूम आज दोपहर नरौरा में गंगा के घाट पर अदा की जाएंगी। और शैली सिंह ने नैरोबी में 20 साल से कम उम्र की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।